A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज की करंट अफेयर्स के साथ हम रामसर साइट्स पढ़ेंगे. कल हमने इंडियन नेवी की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़ी थी. अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. रामसर कन्वेंशन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए की गई थी. ठीक है, संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए की गई थी. इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं. और इसका नाम रामसर क्यों है? क्योंकि ये 1971 में ईरान में सम्मेलन हुआ था और जो शहर का नाम था वो था रामसर, तो इसके लिए इसे रख दिया गया रामसर कन्वेंशन. अब एट प्रेजेंट इंडिया में अपडेटेड अगर देखा जाए तो 37 रामसर साइट्स हैं. अगर आपने जनवरी के बाद से करंट अफेयर नहीं टच करा है तो माइट भी आपको 27 पता होंगे, बट अब इस समय 37 है. ठीक है, पहले हम वो स्टेट्स देख लेते हैं जिनमें एक एक रामसर साइट है. जैसे मणिपुर में है लोकटक लेक, लोकटक झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, त्रिपुरा का रुद्रसागर, एमपी का भोज वेटलैंड, असम का दीपोर भील, गुजरात का नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य है नाल सरोवर, महाराष्ट्र का नादुर महंदवेश्वर, ये अभी जनवरी में ही अपडेटेड हुआ है. नेक्स्ट तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लिख लीजिए सर. नेक्स्ट उड़ीसा के दो हैं, एक है भीतरकनिका मैंग्रोव्स और एक है चिल्का लेक, चिल्का झील. वेस्ट बंगाल के दो हैं वेटलैंड्स, एक है ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड और एक है सुंदरवन वेटलैंड्स. राजस्थान के केवलाटा घाना नेशनल पार्क और सांभर झील. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब तक जो आपने पढ़े तो आपको कुछ झीलों के नाम पता चले, कुछ वेटलैंड्स, कुछ जो है वो वेटलैंड्स के नाम पता चले, कुछ नेशनल पार्क्स के नाम पता चले, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज के नाम पता चले. तो साथ में यहाँ पर करंट अफेयर के साथ आपकी स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर अप होता चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में 3 है, चंदरताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक झील, रेणुका वेटलैंड. पंजाब के हैं 6, हरिके झील, कंजली झील, रोपार लेक, केशवरपुर मियानी, 20 कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLSS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य. ठीक है, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप WLS लिख के काम चला सकते हैं. यूपी में 7 हैं, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, सरसई नवाद बर्ड सेंचुरी, अपर गंगा रिवर जो ब्रिजघाट से लेके नरोरा तक है. ठीक है, जम्मू कश्मीर के 4 हैं, वुलर झील, सुइंसार मानसार लेक, होकेरा वर्डलैंड और सोमोरिरी लेक, ये टी साइलेंट रहता है. सोमोरिरी लेक एट प्रेजेंट जो है वो लेह में पड़ता है, सॉरी लद्दाख में पड़ता है. केरला के हैं 3, अष्टामुटी वेटलैंड, सस्थमकोटा लेक झील, वेम्बानन कोल वेटलैंड. ठीक है, तो देखिए इकट्ठा ऐसे आपको 37 नहीं याद हो पाएंगे और ना ही इनकी ऐसा कोई ट्रिक है. पता चला आपको ट्रिक दे तो पहले आप ट्रिक याद करें और फिर उसके बाद उसको मतलब बहुत लंबा होने वाला है. तो फिलहाल आप एक काम करिए, स्टेट वाइज जो है ये लिस्ट लिख लीजिए और डेली बेस पे जब भी किसी स्टेट की न्यूज आए तो आप इस लिस्ट को जरूर रिवीजन में लाइएगा. ठीक है, तो धीमे धीमे करके हमें रामसर साइट्स जो है वो इंडिया की याद हो जाएंगी. चलिए अब आगे देख लेते हैं. कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई रिसेंट डेज में. TS त्रिमूर्ति एम्बेसडर बनाए गए इंडिया के टू UN संयुक्त राष्ट्र के लिए. शिवदास मीना हुडको की CMD बनाए गए. एमिनेंट बैंकर, प्रतिष्ठित बैंकर हैं श्री सुरेश एन पटेल, ये विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए, सतर्कता आयुक्त बनाए गए. श्री गिरधर अरमाने सेक्रेटरी बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बनाए गए. अरविंद कुमार शर्मा सेक्रेटरी बनाए गए मिनिस्ट्री ऑफ MSME. MSME का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सॉरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ये क्रम से समझिएगा, सबसे छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा, तो माइक्रो सबसे छोटा, देन स्मॉल, देन मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, श्री अजय टिरकरे सेक्रेटरी बनाए गए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, महिला एवं बाल संख्या विकास मंत्रालय के सचिव बनाए गए. तरुण बजाज
इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाए गए, आर्थिक मामलों के सचिव बनाए गए, ये सचिव है रिसेंट में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है। साथ में ही गूगल पे ने शिखा शर्मा को अपॉइंट करा है एज एडवाइजर, सलाहकार अपॉइंट करा। शिखा शर्मा कौन है? तो शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की फॉर्मर सीईओ रही हैं, ठीक है। डेथ देख लेते हैं रिसेंट में, श्रद्धांजलि जो हुई। फॉर्मर इंडियन कैप्टन चुनी गोस्वामी, चुनी गोस्वामी जी जो है वो फुटबॉल कैप्टन रहे हैं और इन्होंने इंडिया को 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड दिलवाया था, ठीक है। इनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। इनका नाम क्या है? चुनी गोस्वामी। अब एमसीक्यू फॉर्मेट पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने अनाउंस करा कि वो 3 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया के पहल प्रोजेक्ट को देगा। अब इस पहल का फुल फॉर्म क्या है? तो पहल का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल डैश एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। आपको इस डैश का मतलब बेसिकली एच का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेल्थ केयर। नेक्स्ट, सेंटर जो गवर्नमेंट है उसने किस वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जल शक्ति मंत्रालय के अंदर ले आए हैं वो, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अच्छा, जल शक्ति मंत्रालय जो है वो लास्ट ईयर बना था और इसको हेड कौन करता है? तो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो रतनलाल कटारिया हैं, ठीक है। तो जल शक्ति जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। कौन सा आर्टिकल भारत के चुनाव आयोग को ये पावर देता है कि वो संसदीय और राज्य विधायिका चुनाव कराएं? मतलब बेसिकली ये न्यूज इसलिए आई क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव की बात हुई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव कराए जाने हैं, बल्कि 26 मई से पहले, ठीक है। अब ये देखने की बात होगी कि कोरोना वायरस की महामारी के और लॉकडाउन के चलते कैसे होगा ये संभव। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 भारत के चुनाव आयोग को संसदीय और राज्य विधायिका चुनाव कराने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, थंगजान दबली सिंह, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला है। ये किस कंट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है? ठीक है, तो ये जापान का है, इसे जापान गवर्नमेंट ने दिया है। थंगजान दबली सिंह जो है वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। अच्छा, जापान से हम कुछ याद कर लेते हैं। जापान के एम्परर हैं, किंग है इस समय नारुहितो, और यहाँ पर नया एरा शुरू हुआ है इनके अपॉइंटमेंट के साथ, इनके एम्परर बनने के साथ, जिसे हम कहते हैं रीवा। जापान 2021 में पैसिफिक आइलैंड समिट को होस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस रेटिंग एजेंसी ने प्रिडिक्ट करा है, ये अनुमान लगाया है कि इंडिया को लॉकडाउन के कारण टोटल 10 लाख करोड़ का या 7,000 पर पर्सन का लॉस होगा। आप इसे याद कर लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ऑल इज वेल, ठीक है। तो इसका आंसर है क्रिसिल। आपको मुझे क्रिसिल का फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 के लिए कौन सी दवा को पेशेंट्स के ऊपर कंडक्ट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए अप्रूवल ले लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेविपिराविर। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बट आप याद रखिएगा एफ से स्टार्ट हो रहा था, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने, ठीक है, फेविपिराविर। नेक्स्ट, एक सर्वे कंडक्ट करा गया नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन द्वारा, NST-MIS द्वारा, ठीक है। इसमें साइंटिफिक पब्लिकेशंस के लिए इंडिया की रैंक कौन सी है? जो वैज्ञानिक प्रकाशंस होते हैं भारत में, वो उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इसका आंसर है थर्ड। फर्स्ट है यूएस, सेकंड है चाइना, ठीक है, और थर्ड जो है वो इंडिया की रैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस करा है कि वो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं, बेसिकली 5 हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनको कितने बिलियन डॉलर का लोन देगी जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को उठा सके, टू बूस्ट देयर इकोनॉमीज, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, $15 बिलियन। नेक्स्ट,
कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इनमें से कौन सी लोन स्कीम शुरू करी है, ऋण योजना शुरू करी है? तो याद करना थोड़ा सा आसान है। क्वेश्चन में है, मतलब बैंक का नाम है कर्नाटक विकास विकास ग्रामीण बैंक, तो इसका आंसर है विकास अभय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविलपट्टी कडलाई मिठाई, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, माइट भी। तो ये इसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके बारे में बहुत जल्दी आपकी क्लास होगी, जितने भी जीआई टैग्स मिले हैं। अभी रिसेंट पढ़ लेते हैं। कोविलपट्टी कडलाई मिठाई मिठाई है, इसे जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना ही है कि कोविलपट्टी कहाँ पड़ता है, तो कोविलपट्टी जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, साथ में ही कश्मीर की सैफरॉन केसर को, गोरखपुर के टेराकोटा, टेराकोटा ये मिट्टी से बने ये कलाकारी होती है, बर्तन होते हैं। ठीक है, और मणिपुर के काले चावल ब्लैक राइस। लेकिन ब्लैक राइस या काले चावल याद रखना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से वहां पर पूछा जाएगा चखाओ जो है वो कौन से राज्य के चावल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, वो माइट भी ब्लैक राइस या काला चावल नहीं कहेंगे, तो आपको याद रखना है चखाओ। नेक्स्ट, शिपिंग मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर करा है, ये घोषित करा है कि वो मुआवजा देंगे वो लोग जो मेजर पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। मतलब एट प्रेजेंट इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उसमें जो लोग इस समय काम कर रहे हैं महामारी के दौरान, उन्हें कितने लाख का मुआवजा देने की बात कही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 50 लाख का मुआवजा देने की बात की गई है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर और पुलिस जो मतलब बेसिकली कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी 50 लाख का इंश्योरेंस देने की बात कही है। ठीक है, मालिनी शंकर जो है वो अभी जो नेशनल शिपिंग बोर्ड बना है उसकी चेयरमैन बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग ये प्रोग्राम लॉन्च करा था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब यहां पर पहले आयुष का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए से है आयुर्वेद, वाई से है योगा, यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा और एस से है होम्योपैथी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग प्रोग्राम शुरू करा। प्रोग्राम रिकमेंड करता है कि लोग च्यवनप्राश खाएं। ठीक है, हमें ये बताना है कि च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मुख्य रूप से च्यवनप्राश में क्या पाया जाता है। तो मुख्य रूप से च्यवनप्राश में आंवला पाया जाता है। ठीक है, अब कल के क्विज के आंसर्स देख लेते हैं। अजमल सुल्तानपुरी वॉज अ रिनाउंड, ये प्रसिद्ध क्या है, तो ये प्रसिद्ध उर्दू भाषा के भारतीय कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट, गांधीज हिंदुज्म और जिन्नास इस्लाम, ये किसकी बुक है, तो ये एमजे अकबर जी की बुक है। नेक्स्ट, 7 लोक कल्याण मार्ग, ये किसका एड्रेस है, तो देखिए ये फिक्स है, यहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जो प्रिंट हुआ था वो किस कलर में था, तो उसका कलर था लेवेंडर। नेक्स्ट, मोसू फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है, तो ये नागालैंड का त्योहार है। नेक्स्ट, सागा सम्राट, ये पिक्चर कौन से नोट में मिली, कौन से डिनोमिनेशन के नोट में ये फोटो छपी है सागा सम्राट, तो जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं, 22 साल बाद वापस जब 1 रुपए का नोट शुरू करा आरबीआई ने, तो उसमें सागा सम्राट की फोटो छपी थी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लू स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्लू स्टार के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, किस स्टेट ने फर्स्ट एवर नीति इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो बना था उसको टॉप करा। ठीक है, पहली बात तो नीति इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी पहली बार लॉन्च किया गया था, और उसमें टॉप किसने करा था, तो उसने टॉप करा था कर्नाटक ने। नेक्स्ट, नमस्ते पोर्टल किस मिनिस्ट्री का पोर्टल है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पोर्टल है। जैसा कि आयुष का फुल फॉर्म बताया था, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एस से होम्योपैथी। अब होम्योपैथी पे क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब जैसा कि आज संडे है, आज आपके लिए होमवर्क में क्विज नहीं है, आज आपके लिए होमवर्क में है
जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस मैंने नेवी की करवाई हैं कल की क्लास में, मतलब बेसिकली सैटरडे की क्लास में, उन उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम मुझे चाहिए, ठीक है। क्विज के क्वेश्चंस जो हैं वो उसी से होंगे, बाकी भी होंगे बट वो कवर अप रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। आपको नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। शेयरिंग का होगा ये कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं ऑन बेसिकली मोबाइल फ़ोन, नॉट फिजिकली, ठीक है। और आप एक दूसरे से अगर डिस्कस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। थैंक यू।